क्लास 10th बायोलॉजी, इसमें चैप्टर नंबर 8 है जो है जीव जन्म कैसे करते हैं। तो इसमें आपको हम आज शेयर करेंगे कि एकल जीवों में जो प्रजनन की विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं और किस प्रकार एकल जीवों में प्रजनन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज आप यह जाने, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रजनन क्यों आवश्यक है। तो जन्म, प्रत्येक जीव जो होता है वह अपनी प्रजाति को अनवरत बनाए रखने के लिए क्या करता है, जन्म करता है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है और वह प्रजाति बनी रहती है। तो प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। देखिए एकल जीव में प्रजनन किस प्रकार होता है। एकल जीव होते क्या हैं, प्रोटोजोआ में से एक कोशिकीय जीव आते हैं, अमीबा है। तो अमीबा का एग्जांपल लेकर के आपको हम बताएंगे आज अमीबा में किस प्रकार से जन्म होता है या प्रजनन होता है, इसमें कैसे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार होता है। तो आकार की बात करें तो आकार इसका जो है कोई निश्चित भी नहीं होता है, ये किसी भी आकार का अमीबा हो सकता है। और अमीबा की छोर पर कुछ उभरे हुए इस प्रकार संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं, या इसे हम कूटपाद कहते हैं। अब कूटपाद क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। कूटपादों के जरिए अमीबा गमन करता है, प्रचलन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब ध्यान दीजिए, अमीबा जन्म के दौरान क्या करता है। अमीबा जन्म के दौरान अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज में अमीबा इस प्रकार का था और जन्म के दौरान, जो खंडन के दौरान ये जो अमीबा इस प्रकार अपने आकार में वृद्धि कर रहा है। जब अमीबा अपने आकार में वृद्धि करता है तो यह, इसका जो केंद्रक होता है वह भी आकार में साथ साथ में वृद्धि रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं कि बिना केंद्रक के कोई जीव उसका जीवित नहीं रहती है, कुछ कोशिकाओं को छोड़ करके। तो ये आपका अमीबा है, अपने आकार में लगातार वृद्धि कर रहा है। इतना वृद्धि किया उसके बाद इसका केंद्रक भी दो भागों में बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम देख पा रहे हैं कि यह अमीबा प्रायः दो पार्टों में टूट गया, बट गया। तो ये टूटे हुए पार्ट जो होते हैं, जो टूटे हुए पार्ट हैं, वह नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपको बताया गया कि विखंडन क्या है। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो यही आपको डिवीजन बताई जा रही है कि एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जितने भी एक कोशिक जीव हैं उनमें विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, आप अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है आप समझ गए होंगे। अब आपको हम बताने वाले हैं कि खंडन विधि के द्वारा जीव में जन्म कैसे होता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय छात्रों, तो अब आप जानेंगे कि खंडन विधि क्या होती है। खंडन विधि में क्या होता है और इसमें कौन से जीवों का खंडन होता है, कौन से जीव खंडन विधि को अपनाते हैं अपनी जन्म प्रक्रिया में। तो खंडन विधि जो सरल संरचना वाले जीव, जो सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जन्म की सरल विधि कार्य करती है, यानी कि खंडन विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए जैसे आपको स्पाइरोगाइरा ले लेंगे, तो स्पाइरोगाइरा क्या है, यह एक बहुकोशिक जीव है, यह एक बहुकोशिक जीव है और इसमें खंडन विधि के द्वारा जन्म होता है। कैसे, देखिएगा, ये अमीबा, सॉरी ये पैरामीशियम, एक मिनट, ये जो है स्पाइरोगाइरा, तो स्पाइरोगाइरा यह एक बहुकोशिक जीव है और इसमें खंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। तो स्पाइरोगाइरा यह जो है अपने विशेष खंडों में टूट जाता है और खंडों में इस प्रकार से ये विभक्त हो जाता है।
जो आप देख पा रहे हैं ये, और यह प्रत्येक टूटा हुआ भाग विकसित होकर के नए जीव का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस प्रकार जो है सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीवों में विखंडन होता है, खंडन होता है। जैसे कि स्पैरो वगैरह एक बहुकोषीय जीव था, तो इसमें खंडन हुआ, तो ये पार्ट 2 में विभिन्न पार्टों में टूट गया और यह नए जीव का निर्माण किया। तो स्पैरो वगैरह प्लाज्मोडियम जैसे सरल कोषीय जीवों में खंडन विधि कार्य करती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आज आप बताएंगे आपको हम कि पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब आपको हम बताएंगे कि पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है। कि प्रिय छात्रों, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग बोले। प्रिय छात्रों, अब आपको हम शेयर करेंगे कि एकल जीव में जो विधियां हैं बता रहे हैं, वो पुनरुद्भवन की विधि क्या होती है, पुनर्जनन क्या होता है। तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। मीन्स क्या हुआ, ये जो प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीव हैं, तो इनमें वो क्षमता होती है, जैसे बताया गया कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए भाग के निर्माण की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे कोई जीव किसी कारणवश क्षत विक्षत हो जाता है या टूट जाता है या किसी कारणवश टूट फूट जाता है, और तो वह जीव अपनी प्रजाति को कैसे बनाए रखता है, तो वह प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ भाग क्या करता है, नए जीव में विकसित हो जाता है। कुछ जीव जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में, ये प्लेनेरिया बताया गया आपको, प्लेनेरिया व हाइड्रा जैसे जीवों को अगर हम किसी पार्ट में काट देते हैं, तो यह टूटा हुआ या कटा हुआ भाग भी कुछ समय बाद जो है वह जो विकसित होकर के अपना खुद नए जीव में या पूर्ण विकसित जीव में बन जाता है, पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस प्रकार हम समझ गए कि पुनरुद्भवन क्या है, और पुनरुद्भवन में यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत या टूट फूट जाता है या उसे हम काट भी देते हैं, तो वह टूटा हुआ या कटा हुआ भाग एक नए जीव में जो है परिवर्तित हो जाता है, नए जीव का विकास करता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बताएंगे मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको हम शेयर करेंगे कि एकल जीव में जो प्रजनन की विधि बता रहे थे अभी हम आपको, वो क्या, इसमें जो है मुकुलन विधि क्या है। तो मुकुलन में कुछ जीव हैं जैसे हाइड्रा, तो हाइड्रा जैसे कुछ जीव पुनर्जनन की क्षमता का उपयोग किसके लिए करते हैं, मुकुलन के लिए करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो मुकुल है, जो हाइड्रा है, वो हाइड्रा अपने जो है हाइड्रा के जब इसमें लगातार विभाजन होता रहता है, तो कोशिकाओं के विभाजन से इसके बॉडी पर एक जो है उभार निकल आता है छोटा सा। इस उभार को हम कह सकते हैं मुकुल। क्या कह सकते हैं, मुकुल कह सकते हैं। तो यह उभार वृद्धि करके क्या करता है, नन्हे जीव में बदल जाता है, और यह नन्हा सा जीव जनक जीव से अलग होकर के स्वयं विकसित हो जाता है, विकसित होकर के जनक जीव से अलग हो जाता है। और इस प्रकार इस हाइड्रा
नामक जीवों में जो है प्रजनन की विधि होती है और जो है अनुकूलन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो